Hey guys, this is me Ashit Kumar Yadav, and now in this video we are going to discuss about the third point, that is the cnidaria. And now in this video we will see about the all about the ovalia. And later videos, when I upload my videos in this video, on that videos we will see about the aurelia and sea animal. Then the next point we will cover. Now without wasting time, let us start this videos. That is the ovalia. ओवेलिया बिलोंग्स टू द फाइलम कैनाइडेरिया, दैट इज द सिलेंटेरेटा. ओवेलिया है जो कि फाइलम सिनाइडेरिया, जिसको हम लोग सिलेंटेरेटा भी बोलते हैं, उस फाइलम से बिलोंग करता है. ना चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं. ओवेलिया को हम लोग क्या बोला जाता है? सी फर भी बोला जाता है. ओवेलिया को हम लोग सी फर भी बोलते हैं. ठीक है, चलिए इसके बारे में देखते हैं. ओवेलिया इज ए टाइपिकल सेडियंट्री मैरीन एंड कॉलोनियल हाइब्रिड हैविंग कंपोजिशन completion distribution. It is abundant in both Atlantic and Pacific coastal waters and found up to the depth ऑफ 80 मीटर्स. ओविलिया क्या है? एक सेडिमेंट्री एनिमल है, उनकी रॉक में मतलब होता है ना, पत्थर चट्टान सब में चिपका हुआ रहता है, और ये समुद्री है, और ये कुल यानी सिंगल रहता है, सिंगल रहना पसंद करता है. इसमें हाइड्रॉइड मतलब इसे कंप्लीटियन डिस्ट्रीब्यूशन होता है. ठीक है, ये अटलांटिक और पैसिफिक दोनों महासागरों में पाया जाता है, और ये कोस्टल वाटर में भी पाया जाता है. ठीक है, और ये 80 मीटर के गहराई तक ये पाया जाता है, यानी कोई भी समुद्र का 80 मीटर की गहराई तक ये ओवेलिया सीफर पाया जाता है. ओके, नाउ देखते हैं सिस्टमेटिक पोजीशन में क्या पोजीशन है. फाइलम कौन सा आता है इसमें? सोलेंटेरेटा, इसको हम लोग कैनाइडेरिया बोलते हैं. CNIDARIA, कैनाइडेरिया भी बोला जाता है. ठीक है, फिर है क्लास है हाइड्रोजोआ, ऑर्डर है हाइड्रोइडा, फैमिली है यूकोपिडेया, जीनस है ओविलिया, और स्पीसीज है जेन्युकुलाटा. चलिए इसके बारे में देखते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ ओविलिया. ओविलिया कैसा स्ट्रक्चर होता है इसके बारे में देखते हैं. पॉलीमॉर्फिज्म है. पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या होता है? पॉली मतलब मैनी, और मॉर्फे मतलब फॉर्म, जो कि बहुत सारे फॉर्म में पाया जाता है, उसको हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं. प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स और ज्वाइड्स परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस. इनमें एक या एक से अधिक, एक मतलब प्रेजेंस ऑफ वन और मोर देन वन टाइप ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि इसमें एक या एक से अधिक मतलब इंडिविजुअल का इसमें भागीदारी होता है, और ऑफ ज्वाइड्स, और इसके में ज्वाइड्स प्रेजेंट होता है, जिसमें बहुत सारे अलग अलग फंक्शन इसमें होते हैं. ठीक है, आगे देखते हैं. एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यानी कि बाहरी स्ट्रक्चर कैसा होता है इसके बारे में देखते हैं. ओविलिया लुक्स लाइक ए डेलिकेट. ओविलिया कैसा? डेलिकेट देखने में लगता है. मैनी वाइटिस और लाइट ब्राउनिंग इन कलर, और ये बहुत सारा लाइटिस मतलब वाइट मतलब क्या कहता है? वाइटिस मतलब क्या होता है? वाइट यानी कि सफ़ेद, या फिर लाइट ब्राउन यानी कि हल्का ब्राउन भूरा कलर का होता है. इट कंसिस्ट ऑफ फाइन ब्रांचिंग थ्रेड और फिलामेंट, और इसमें थ्रेड या फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं. द फिलामेंट्स आर ऑफ टू काइंड्स. फिलामेंट होते हैं दो काइंड्स होते हैं. फिलामेंट दो प्रकार के होते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. कौन से? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टाइप के होते हैं. इसमें देखते हैं हाइड्रोराइज. हाइड्रोराइज क्या होते हैं? द हॉरिजॉन्टल एंचरिंग पोर्शन ऑफ द कॉलोनी इज लाइक ए क्रीपिंग रूट. जो हॉरिजॉन्टल इंचरिंग होता है, मतलब इंचरिंग पोर्शन होता है, बाहरी पोर्शन होता है, वो कॉलोनी टाइप का होता है, इसको हम लोग क्रीपिंग रूट कहा जाता है. इंश्योरिंग ओवर द सर्फेस ऑफ सबस्ट्रेटम, जो भी सर्विस होता है, सबस्ट्रेटम का जो सर्विस होता है उसके ऊपर तक ये रहते हैं. इट इज़ कॉल्ड हाइड्रोराइजा. इसको हम लोग हाइड्रोराइजा भी बोला जाता है. इट्स ट्यूबुलर प्रोसेस आर टर्म्ड स्टोलन. इसका ट्यूबुलर प्रोसेस होता है जिसको हम लोग स्टोलन बोला जाता है. विच सर्व टू फास्टर द कॉलोनी टू स्ट्रक्टम, जो कि कोई भी कॉलोनी होता है सबस्ट्रेटम को उसको फास्ट कर देता है. ठीक है, मतलब मूवमेंट में. हाइड्रोकॉलस. हाइड्रोकॉलस के बारे में देखते हैं. हाइड्रोराइजा गिव्स ऑफ सेवरल सिलेंडर अपराइट और वर्टिकल थ्रेड्स कॉल्ड हाइड्रोकॉलस. और हाइड्रोराइजा जो होता है उसमें बहुत सारे सिलेंडर अपराइट मतलब अपराइट ट्रेंगल होता है ना, जो 90 डिग्री कट के उस टाइप का, और वर्टिकल थ्रेड्स, इनमें वर्टिकल थ्रेड्स भी प्रेजेंट होते हैं, इसको हम लोग हाइड्रोकॉलस कहा जाता है. इच हाइड्रोकॉलस फॉर्म्स द मेन स्टेम. और प्रत्येक हाइड्रोकॉलस जो होते हैं वो मेन स्टेम का फॉर्मेशन करते हैं. इट ब्रांचेस इन अल्टरनेट मैनर, जो कि ये अल्टरनेट मैनर में ब्रांच यानी कि डंटी डाली टाइप का निकलते हैं. एंड शॉर्ट लेटरल ब्रांचेस, में शॉर्ट लेटरल ब्रांचेस भी प्रेजेंट होते हैं. मैनी समटाइम्स गिव अप ब्रांचेस ऑफ थर्ड ऑर्डर, और बहुत ऐसे भी होते हैं जो कि थर्ड ऑर्डर में भी ब्रांचेस का फॉर्मेशन करते हैं. ज्वाइड्स ऑफ ओवेलिया. ओवेलिया का ज्वाइड्स देखते हैं क्या क्या होते हैं. हाइड्रांथ. हाइड्रांथ होते हैं पहला ज्वाइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिटिव ज्वाइड्स भी बोला जाता है, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. और इसका कलर कैसा होता है? येलोविश कलर, जो कि येलो टाइप का, येलो कलर का होता है. अटैच टू हाइड्रोकोलस विद द हेल्प ऑफ स्टॉल. ये हाइड्रोकोलस से अटैच रहता है, किसके मदद से? स्टॉल की मदद से हाइड्रोकोलस तक अटैच रहता है. हाइपोस्टोम, जिसको कि हम लोग माउथ बोला जाता है, ये 1/3 पार्ट ऑफ ज्वाइड्स, जो कि ज्वाइड्स का 1/3 भाग ये प्रेजेंट है. सराउंडेड बाय 24 टेंटिकल्स, जो कि ये 24 टेंटिकल्स द्वारा घिरा हुआ रहता है. सेकंड देखते हैं ब्लास्टोस्टाइल, जिसको कि हम लोग गैंगिया भी बोला जाता है. प्रोड्यूस मेड्यूसा बर्ड्स ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अलैंगिक जन्म प्रक्रिया के द्वारा ये मेड्यूसा बर्ड्स का फॉर्मेशन करता है.
मेडूसा बर्ड कम आउट ऑफ गोनोफोर व्हेन मैच्योर्ड, और मेडूसा बर्ड होता है वो गोनोफोर से बाहर आ जाते हैं जबकि वो मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। मेडूसा, मेडूसा के बारे में देखते हैं। हेल्प इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेडूसा होते हैं वो लैंगिक जनन प्रक्रिया में मदद करते हैं। मैन्यूब्रियम ओपन्स इन माउथ, मैन्यूब्रियम जो होता है वो माउथ मतलब मुख में खुलते हैं। वेलम जो होता है 16 टेंटिकल इनिशियली, जो कि शुरू का 16 टेंटिकल्स होता है उसको हम लोग वेलम कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं स्टेटोसिस्ट, जिसको हम लोग बैलेंस ऑर्गन भी कहते हैं। स्टेटोसिस्ट को बैलेंस ऑर्गन कहा जाता है ओवेलिया में। लाइफ साइकिल ऑफ ओवेलिया, ओवेलिया का लाइफ साइकिल देखते हैं क्या क्या इसका ओवेलिया का लाइफ साइकिल होता है। लाइफ साइकिल ऑफ ओवेलिया इंक्लूडेड बोथ ए सेक्सुअल hydroid colony and sexual medusa generation which regularly alternate with each other to complete the life cycle. There is separate male and female medusa producing sperms and ova respectively. ओवेलिया जो होता है वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों मेथड द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। जैसे कि एसेक्सुअल में हाइड्रोइड का कॉलोनी का फॉर्मेशन होता है और सेक्सुअल में मेडुसा का फॉर्मेशन होता है, जो कि रेगुलरली एक दूसरे से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में होता है, जो कि दोनों लाइफ साइकिल के कंप्लीट करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। और मेल और फीमेल मेडुसा अलग अलग पैरेंट में प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि मेल पैरेंट से स्पर्म और फीमेल पैरेंट से ओवा का फॉर्मेशन होता है। आगे देखते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन यूजुअली अकर्स एक्सटर्नली, और इनमें आंतरिक फर्टिलाइजेशन होता है। इन सी वाटर, ये बाहरी मतलब शरीर के बाहर इनमें फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे कि सी वाटर समुद्र के पानी में। पैरेंट्स मेडुसा डाई सून आफ्टर लाइबर्टिंग द गैमेट्स, और पैरेंट मेडुसा जो होते हैं वो मर जाते हैं, मतलब अंडा देने की जो गैमेट्स रिलीज करने के बाद पेरेंट्स मेडुसा डेथ हो जाते हैं, मर जाते हैं। डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन ओवेलिया आर एस फॉलो, डेवलपमेंट कैसे कैसे होता है ओवेलिया में, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहला होता है क्लीवेज, फर्टिलाइजेशन हो गया। उसके बाद क्या होता है फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट, जो फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट होता है अंडरगोज इक्वल एंड इनकम्प्लीट और होलोब्लास्टिक क्लीवेज। उसके बाद जो जाइगोट होता है वो इक्वल मतलब क्या कहते हैं बराबर बराबर मतलब होलोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं, जिसमें कि उसका जाइगोट का जो खंडन होता है क्लीवेज में विखंडन होता है वो बराबर बराबर टुकड़ों में बढ़ता है। रिजल्टिंग इन ए सॉलिड बॉल्स ऑफ सेल, और मतलब ये एक गेंदे के सेल के जैसा ये बन जाते हैं। द मोरुला, इसको हम लोग मोरुला कहते हैं। दिस इज फॉलोड बाय ब्लास्टुला स्टेज विच इज ए हॉलो बॉल ऑफ सेल, और ये किसके द्वारा फॉलो होता है ब्लास्टुला स्टेज के द्वारा होता है, जो कि एक हॉलो बॉल ऑफ सेल यानी कि बॉल का एक हॉलो स्ट्रक्चर होता है। इट्स कैविटी इज टर्म्ड एज ब्लास्टोसेल, इसको कैविटी को क्या कहते हैं हम लोग ब्लास्टोसेल कहा जाता है। एंड देन फाइनली द एम्ब्रियो बिकम्स ए सॉलिड ग्रेस्टुला, और लास्ट में क्या होता है फाइनली जो द एम्ब्रियो जो कि भ्रूण होता है वो एक सॉलिड गैस्ट्रुला यानी कि ठोस गैस्ट्रुला बन जाता है। इट्स आउटर मोस्ट लेयर इज नॉन एज इक्टोडर्म एंड द इनर मोस्ट ऑफ सेल इज इंडोडर्म, और जो बाहरी लेयर होता है इसका उसको हम लोग क्या बोलते हैं इक्टोडर्म, और जो इनर मास सेल होता है उसको हम लोग इंडोडर्म कहते हैं। आगे कहते हैं प्लेनुला लार्वा, प्लेनुला लार्वा किस में प्रेजेंट होता है ओवेलियम प्रेजेंट होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है ध्यान रखिएगा। द गैस्ट्रुला इलोंगेट्स द एक्टोडर्मल सेल्स एक्वायर सीलिया एंड इलोंगेटेड फ्री स्विमिंग सिलेटेड पेलेनुरा लार्वा रिजल्ट, और जो ग्रेस्टुला होता है वो मतलब साइज में बढ़ने लगता है और इक्टोडर्मल सेल से मतलब उसमें सीलिया अटैच्ड हो जाते हैं, जो कि फ्री स्विमिंग सिलिएटेड बन जाता है। उसको हम लोग प्लेनुला लार्वा मतलब लास्ट में फॉर्मेशन होता है, रिजल्ट होता है उसका। एंटेरियर इंड ऑफ प्लेनुला इज बॉर्डर एंड इट्स पोस्टीरियर इंड, एंटेरियर इंड मतलब जो ऊपरी हिस्सा होता है वो प्लेनुला का बॉर्डर यानी कि चौड़ा होता है, उससे मतलब पोस्टीरियर इंड से वो ज़्यादा चौड़ा होता है, ठीक है यही कहा गया है। अब देखते हैं हाइड्रोला, हाइड्रोला क्या होता है आफ्टर ए ब्रीफ एंड एक्टिव फ्री स्विमिंग एग्जिस्टेंस, मतलब कि ब्रीफ यानी कि बहुत बड़ा और मतलब फ्री स्विमिंग मतलब स्वतंत्र रूप से वो तैरते हैं एग्जिस्टेंस के बाद वो पेलुनर लार्वा होता है वो सेटल डाउन्स जो कि वो नीचे बैठ जाते हैं। अटैच इट्स सेल्फ बाई इट्स एंटेरियर इंड टू स्टोन, और जो क्या होते हैं एंटेरियर इंड होते हैं वो पत्थर में अटैच हो जाते हैं। वुड और सम अदर सॉलिड ऑब्जेक्ट इन सी एंड अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस, और ये लास्ट में मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस में इनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इट्स प्रोक्सिमल फॉर्म ए बेसल डिस्क फॉर द अटैचमेंट, जो इसका प्रोक्सिमल इंड होता है वो एक बेसल डिस्क बनाता है जो कि किसी भी चीज़ से अटैच हो सके, अटैचमेंट के लिए वो बेसल डिस्क का फॉर्मेशन करते हैं। वाइल द डिस्टल फ्री इंड डेवलप्स ए मोरिबुलम विथ ए माउथ एंड एनसर्कल द सर्कल ऑफ टेंटिकल्स, और जो डिस्टल इंड होता है डिस्टल फ्री इंड होता है वो एक मैन्यूब्रम जो कि डेवलप करते हैं मैन्यूब्रम को माउथ के द्वारा, जो कि टेंटिकल्स का सर्कल मतलब टेंटिकल के चारों ओर वो प्रेजेंट रहते हैं। तो लार्वा नाउ क्लोजली रिसेंबल्स ए सिंपल पॉलिप और हाइड्रा कॉल्ड हाइड्रूला, और जो लार्वा होता है वो क्या बनाते हैं सिंपल पॉलिप और हाइड्रा बनाते हैं, इसको हम लोग हाइड्रूला कहा जाता है। बाय रिपीटिंग एन एग्जिस्टेंस प्रोसेस ऑफ बडिंग, मतलब कि ये प्रोसेस जो बडिंग का मतलब होते रहता है, हाइड्रूला
ग्रेजुअली चेंजेस इनटू ए न्यू कम्प्लेक्स ऑफ ब्रांचिंग ओबेलिया कॉलोनी सिमिलर टू द पेरेंट। और ये लास्ट में बर्डिंग प्रोसेस के द्वारा जो हाइड्रोला होता है ग्रेजुअली इसमें हमेशा चेंज होते रहता है और इनमें बहुत सारा नया कम्प्लेक्स यानी कि जटिल प्रोसेस के द्वारा इनमें ओबेलिया कॉलोनी का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि वो अपने पेरेंट की तरह होते हैं। ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड मेटाजेनेसिस। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। इन ओबेलिया लाइफ साइकिल इंक्लूड्स टू क्लियरली डिफाइंड फेजेस। ओबेलिया में दो प्रकार के लाइफ साइकिल होते हैं जो कि बहुत अच्छे से दिखाए गए हैं। अ फिक्स्ड पोलिपॉइड स्टेज एंड ए पेलेजोइक मेड्यूसा फेज। एक क्या होता है, पहला होता है पोलिपॉइड फेज और एक होता है पेलिजोइक मेड्यूसॉइड फेज। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं हम लोग। हाइड्रॉइड कॉलोनी हैज नो गोनेट्स एंड प्रोड्यूसेस बाय एसेक्सुअल बर्डिंग टू गिव राइज टू मेड्यूसा। और जो हाइड्रॉइड कॉलोनी होता है इसमें कोई भी गोनेट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं और ये सेक्सुअल बर्डिंग के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं जो कि लास्ट में मेड्यूसा का फॉर्मेशन करते हैं। ऑन द अदर एंड दूसरे हाथ में एलएचएस आरएचएस में देखते हैं मेड्यूसा रिप्रोड्यूसेस बाय सेक्सुअल मेथड। मेड्यूसा होते हैं वो सेक्सुअल मेथड द्वारा फॉर्मेशन उनका होता है। ओवा एंड स्पर्म टू गिव राइज टू न्यू हाइड्रॉइड कॉलोनीज, जो कि ओवा और स्पर्म का मिलने से फर्टिलाइजेशन से मतलब इनमें मेड्यूसा का फॉर्मेशन होता है और जिसमें कि ये हाइड्रॉइड कॉलोनी का फॉर्मेशन करते हैं। दिस फैक्ट अपेरेंटली सिम्स टू द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और यही फैक्ट है जिसको कि हम लोग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन ओबेलिया कहा जाता है। ठीक है, अल्टरनेशन बिटवीन टू फेजेस इज टर्म्ड एज मेटाजेनेसिस। और दो फेजेस के बीच जो अल्टरनेशन होता है उसको हम लोग मेटाजेनेसिस कहते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया का। ये डायग्राम है और ये डायग्राम पेंसिल से बनाया गया है। ये अगर अच्छे से आपको नहीं दिख रहा हो तो हम इसका बुक का भी फोटो लगा देते हैं। जस्ट ए सेकंड। स्टेजेस इन लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया। हाँ, दैट इज द लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया। ओके, यू कैन नॉट ड्रॉ दिस डायग्राम with the help of these photos, and if there is humble request to you all, that is all for the today's lesson. And if you are new my channel and watching my videos for the first time, you are requested to please like my channel, subscribe my channel to be updated for my upcoming videos, that whenever I upload new videos you will get notification and you will never miss my class. That's all for the today's lesson. That's all.